जय श्री कृष्ण। जीवन में हम सभी पूजा पाठ अपने धर्म और अपनी अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि क्या परमात्मा किसी को दर्शन देते हैं, क्या किसी ने परमात्मा के दर्शन किए हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम सब ने परमात्मा को कभी ना कभी अवश्य देखा है। इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ऋषि आग एक बहुत तपस्वी ऋषि थे जिनका एक पुत्र था श्रुत। श्रुत जब 5 साल का था तब से ही वो भगवत दर्शन के लिए लालायित रहता था। वो कई बार अपनी माँ से पूछता कि माँ, क्या आपने परमेश्वर को देखा है? क्या मैं परमेश्वर के दर्शन कर सकता हूँ? एक दिन माँ बोली, भगवान जंगल में मिलते हैं श्रुत, जा जंगल चले जा। छोटा सा बच्चा माँ की बात को सत्य मानते हुए कुछ फल और पानी लेकर चला गया। जंगल में बहुत दूर जाने के बाद एक जगह पर उसे एक स्त्री बैठी हुई दिखाई दी। वह भी उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर में श्रुत को भूख लगाई। श्रुत ने अपनी पोटली में से फल निकाला और खाने लगा। तभी उसने देखा वह स्त्री उसे निहार रही है। उसे लगा कि शायद उन्हें भी ये फल पसंद है। उसने उन्हें अपने फलों में से एक फल निकाल कर दे दिया। उस स्त्री के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। श्रुत को लगा मानो उसने इस दुनिया की सबसे हसीन मुस्कान देखी है। वह फिर उस मुस्कान को देखना चाहता था। उसने फिर एक फल निकाला और उसे दे दिया और वो मुस्कुराई। और ये सिलसिला शाम तक चलता रहा। शाम होते ही दोनों अपने घर लौट गए। श्रुत को देखकर माँ बोली कि तू बड़ा खुश लग रहा है। वह बोला, मैं भगवान से मिलकर आ रहा हूँ माँ। और उसकी मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। दूसरी तरफ वह स्त्री अपने घर पहुंची तो उसके बेटे ने पूछा कि माँ, आप कहाँ थे? तो वह स्त्री बोली, आज मेरी मुलाकात ईश्वर से हुई। वह मेरी उम्मीद से काफी कम उम्र का था। इस कहानी से उस दिन मुझे यह समझ में आया कि ईश्वर हम सभी को दर्शन तो अवश्य देते हैं। कब? जब हम किसी के साथ बैठकर खुशियां बांटते हैं, जब हम घर पर अपने रिश्तों के बीच रोज कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे परिवार में मुस्कान और प्रेम झलकता है, जब हम अपने दोस्तों के बीच में उनके सुख में सुखी और दुख में दुखी होते हुए भी उस दुख में उनके चेहरों पर मुस्कान ले आते हैं, जब हम अपने आसपास अपने साथ काम करने वालों और हम अपने लिए काम करने वालों दोनों को छोटी छोटी वस्तुएं देकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। वजह कितनी भी छोटी हो, अगर हम यह कर पाते हैं तो हम ईश्वर का दर्शन करते हैं। लेकिन हम शायद उसे बार बार स्वयं ही देखना भूल जाते हैं। और कभी जब उसके विषय में चर्चा होती है तो पूछते हैं, क्या ईश्वर को किसी ने देखा होगा? क्या वाकई ईश्वर है? आपको कौन क्या देता है ये गुणा भाग नहीं करना है। आप उसके दर्शन के लिए उसकी बनाई हुई सबसे सुंदर रचना मनुष्य के लिए क्या कर पाते हो, ये जरूरी है। आज के युग में लोग इस तरह खुशी को महसूस करना पागलपन या बेवकूफी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल धन खुशी का पर्याय है। लेकिन यकीन जानिए, आज भी दूसरों को खुशी देने से बड़ा सुख आप कभी भी अनुभव नहीं कर पाते। और ये अनुभव हम में से कई लोगों ने किया होगा। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, वह दिन हमारे लिए बहुत खास होता है और हम पूरा दिन एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं। वही ऊर्जा ईश्वर है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन एक बार तो ईश्वर का दर्शन कर ही लिया जाए। एक दिन में एक बार तो किसी की मदद या किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आ ही सकते हैं। जिस दिन भी आपको उसे देखने का मन करे, किसी को मुस्कुराहट देकर देखिए, आपको ईश्वर के साक्षात दर्शन होंगे। तब तक सबके साथ चलिए, खुश रहिए, खुश रखिए। जय श्री कृष्ण।